और चलिए आपको सीधा राज्यसभा लिए चलते हैं। अर्जुन राम मेघवाल क्या कुछ कह रहे सुनिए। औपनिवेशिक ही हुआ ना सब, क्या क्या कहेंगे इसको। मेरी तो ये तो बहुत कानून के जानकार हैं और इसमें एक धारा है 213 जो भेदभावपूर्ण है, उसको हमने हटाया है। वो धारा क्या कहती है साहब, इसमें द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की वो धारा ये कहती है कि हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख और पारसी अगर मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में एग्जीक्यूट की गई विल, उनमें कोई रहता है, इनमें मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, उनमें कोई रहता है और उन्होंने कोई विल की है तो उस विल को प्रोबेट कराना पड़ेगा। मुसलमानों को क्यों नहीं? तो इस पे अगर कोई चिंतन नहीं करेगा क्या कभी आगे आकर के? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, देश संविधान के अनुसार चलेगा। संविधान की धारा 15 में लिखा हुआ है कि कोई भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये कानून भेदभाव पर आधारित था, इसलिए हम इसको ये हटाने और संशोधन का बिल लेकर के आए। अब इसमें एक चीज और मैं आपको करना चाह रहा हूं। इन्होंने बोलते हुए कहा कि द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इनके जमाने में बना होगा, मैं ये नहीं कहता। इसमें हम एक प्रिवेंशन जो शब्द है, हम समझते हैं कि ये कोई गलती से आ गया, क्योंकि हम इसको प्रिपरेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि भाई ये प्रिपरेशन होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट का। अब ये कह रहे हैं कि प्रिवेंशन कौन करेगा? तो मैं आपको विवेक तनखा साहब ये बताना चाहता हूं कि इसी एक्ट में जो हमारा सेक्शन 30 है, 30/2 में सब क्लॉज 4 में ये पहले ही प्रिवेंशन शब्द दिया हुआ है, तो इसमें यहां आगे आने की कहां जरूरत थी? इसलिए इसको प्रिवेंशन की जगह प्रिपरेशन किया सब। इसमें भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरा, इन्होंने एक उल्लेख किया कि हमारे जबलपुर में काफी आंदोलन हो रहे हैं। अब क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, मैं जानकारी लूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 का सब हमने बनाए और द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का है। इसमें हम अमेंडमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवाएं डाक विभाग ने समाप्त कर दी। इस परिस्थिति में कानून की भाषा का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता है। रजिस्टर्ड पोस्ट लिखा हुआ था इनमें। जो नई डाक व्यवस्था स्पीड पोस्ट द्वारा संचालित की जा रही है, उस सेवा को कानून में समाहित करने के लिए हम ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं आपके समक्ष कि किसी को भी इंटरप्रिटेशन की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में प्रस्तावित संशोधन रजिस्टर्ड पोस्ट एक्सप्रेशन को स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन से सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। इसमें क्या आपत्ति है? ताकि इंटरप्रिटेशन उल्टा और सुलटा नहीं करना पड़े। अगला जो विषय है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में प्रस्तावित संशोधन में एक्नॉलेजमेंट ड्यू सर्विसेज को स्पीड पोस्ट विद रजिस्ट्रेशन के साथ प्रूफ ऑफ डिलीवरी के रूप में अवेलेबल होने के बाद अधिनियम में उपलब्ध सेवा में इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए संशोधन का कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये तो सब ऐसे टेक्निकल चीजें हैं जो सभी सदस्यों को इसकी जानकारी मैं दे रहा हूं, लेकिन मुद्दे बहुत से आए हैं। कुछ बिल से संबंधित हैं, कुछ बिल से बाहर के भी हैं। हालांकि आपने अपनी आसन से व्यवस्था दी है कि बिल के बाहर के विषयों का कोई जवाब नहीं देना है। अब जैसे यूएपीए से कोई संबंध नहीं, मैरिटल रेप का विषय यहाँ इससे कोई लिंक नहीं। कई तो ऐसे हैं जो सब जुडिस है, और कुछ ऐसा विषय है जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। केसेस अगर पेंडिंग हैं तो कई बार इस सदन में चर्चा हुई है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन सब विषयों पर सोच रही है, सब विषयों पर सोच रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप देखिए कि एडीआर का सिस्टम कौन लेके आ रहा है साहब? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें हम आर्बिट्रेशन को भी जोर दे रहे हैं, हम मीडिएशन को भी जोर दे रहे हैं, हम कंसिलिएशन को भी जोर दे रहे हैं। तो मुकदमे अपना आप कम होंगे। एजिंग एनालिसिस, 50 साल पुराना मुकदमा कौन है, कैसा है, 40 साल पुराना कौन सा है, 30 साल पुराना कौन सा है, 20 साल पुराना कौन सा है, 10 साल पुराना कौन सा है, ये कौन लेके आया साहब ये सिस्टम?
ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड में नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए हैं साहब।